हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हंस वाहिनी एकेडमी। तो आज जो टॉपिक पर हम बात करेंगे वो आरआरबी एलपी, ठीक है, लोको पायलट की जो वैकेंसी आने वाली है रेलवे में, उसके रिगार्डिंग रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है। ठीक है, मैं उस नोटिस को उसके उसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है क्लियरिफिकेशन, बस वो क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग नोटिस दिया है। उस नोटिस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। ठीक है, नोटिस का नहीं दूंगा, टेलीग्राम चैनल का दे दे रहा हूँ। वहां से जाकर मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, वो रेलवे की तरफ से निकाला गया है। तो ये जो ईयर चल रहा है, यानी कि आने वाला है, ये तो बीत ही चुका है। जो आने वाला ईयर है वो बहुत गोल्डन ईयर है गवर्नमेंट जॉब लेने का। जो इस साल पास आउट हुए हैं और जो पास आउट हो चुके हैं, उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब लेने का। ठीक है, तो इस पर मैं बात करूंगा। जो रेलवे ने अभी हाल 2-3 दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एएलपी की, असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक है, तो उस पर मैं बात करूंगा जो इन्होंने हालांकि नोटिफिकेशन भी आपको महीने के एंड तक देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है अंदर। ठीक है, तो लास्ट मंथ के एंड में आपको देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन। ठीक है, अगर नहीं है तो जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी क्या इन्होंने मांगा है देखो, आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है 10th पास प्लस, यानी कि इस भर्ती में, यानी कि जो वैकेंसी आ रही है लोको पायलट, उसमें क्या माना है, 10th पास, यानी कि 10th से प्लस ही होना चाहिए। ठीक है, अब प्लस में क्या हो, यदि आप 10th प्लस 12th किए हैं तो इसके लिए नहीं एलिजिबल है। ठीक है, अगर आपने आईटीआई किया है इन स्पेसिफिक ट्रेड से, यानी कि आपने अगर क्लास 10th प्लस आईटीआई आईटीआई यदि आपने 10th प्लस आईटीआई किया है, जो रिलेटेड ट्रेड इन्होंने दिया है उससे किया है, हालांकि मैंने दिखाया है कि इसमें अगर आईटीआई आपने किया है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, आईटीआई 10th और प्लस आईटीआई आपके पास है, आप असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल हैं। आपका जो आईटीआई होना चाहिए फिटर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में हो, या मिल राइट में हो, मेंटेनेंस मैकेनिक में हो, या तो मैकेनिक रेडियो या टीवी पर हो। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन में हो आपका, या तो मैकेनिकल मोटर व्हीकल में होना चाहिए, या वायरमैन में हो, या ट्रैक्टर मैकेनिक में हो आपका, या तो एयर एयर मेजर एंड क्वाइल विंडर में होना चाहिए आपका। ठीक है, और हालांकि और 2-4 ट्रेड इन्होंने दिया है, यहाँ पर जगह नहीं था तो इसलिए मैं नहीं लिखा, मैं नोटिफिकेशन में बता दे रहा हूँ इन्होंने क्या दिया है। ठीक है, देखो, आईटीआई वालों के लिए जो 10th प्लस आईटीआई या आईटीआई उनका जो होना चाहिए, वो फिटर में हो, इलेक्ट्रीशियन में हो, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक में हो, या मिल वेट में हो, या मेंटेनेंस मैकेनिक, एक ही चीज़ है। मैकेनिक्स रेडियो या टीवी में हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में होना चाहिए, या तो मैकेनिक मोटर व्हीकल में हो, या वायरमैन में हो, या तो ट्रैक्टर मैकेनिक में हो, आर्मेचर एंड कॉइल विंडर में हो, या मैकेनिक डीजल में होना चाहिए, या तो हीट इंजन या टर्नर इसमें हो, या मैकेनिक्स, ठीक है, इसमें हो, या तो रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मशीन, ठीक है, मैकेनिक है, ठीक है, उसमें हो। अगर ये जो मैंने ट्रेड बताया है, अगर इसमें आपने आईटीआई किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। या आपने डिप्लोमा 3 ईयर का डिप्लोमा, ठीक है, यदि क्लास 10th के बाद, ठीक है, यहाँ पे दिखा दे रहे हैं क्लास 10th प्लस
डिप्लोमा, डिप्लोमा क्लास 10th प्लस डिप्लोमा हो तो भी आप एलिजिबल है। ठीक है, डिप्लोमा आपका जो होना चाहिए मैकेनिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, या तो ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। देखो बहुत लोग कहते हैं सब ब्रांच का सेम स्कोप है, देखो यार, देखो ना, सिर्फ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, सिर्फ यही एलिजिबल है और कोई नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि बस हो गया, यानी कि सब ब्रांच इक्वल है, किसी का स्कोप नहीं। भरो यहाँ पे फॉर्म, पता चलेगा। ठीक है, ये चीज़ें होती है, ठीक है, मैंने देखा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, ये लोग एलिजिबल है। यदि आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग मीन्स बीटेक किया है, आपने बीटेक यदि एज ए डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा का ब्रांच है, यानी कि मैं उसी पर लिख दिया हूँ एज ए डिप्लोमा। डिप्लोमा मतलब इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, जैसे डिप्लोमा में है वैसे आपने डिग्री जो लिया है, बीटेक जो किया है, वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल में अगर आपने ये किया है तो यू आर एलिजिबल फॉर असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, ये इसकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रही। ठीक है, और आपको जल्द ही इसका वैकेंसी, यानी कि जो फुल नोटि, ये जान लो हाफ नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, महीने के एंड में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, आरआरबी एलपी का नोटिफिकेशन, फाइनल नोटिफिकेशन। ठीक है, फॉर्म आ जाएगा। आप लोग अपनी तैयारी एकदम अच्छे से रखिए, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दे, इसलिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगी इस पर, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, क्या क्या कंडक्ट होगा। ठीक है, उस पर बात करेंगे। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी 2018 में आई थी। ठीक है, उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया आपको तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।